हेलो बच्चों, यहाँ पे हमें एक मैच द मैट्रिक्स दे रखा है और यहाँ पे हमें दिया है कि स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन। सो हमें यहाँ पे अप्रोप्रिएट मैच करना है। सो सबसे पहला है एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स। सो बेसिकली इस फंक्शन को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जब हमारा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा, एंड माइनस का एक्स स्क्वायर जब एक्स हमारा कैसा होगा, लेस देन जीरो। राइट नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज बेसिकली, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो जीरो से बड़े के लिए एक्स स्क्वायर है और जीरो से छोटे के लिए माइनस एक्स स्क्वायर है। सो ये कॉन्टिन्यूस तो है, राइट। और इसलिए इसका जो परफेक्ट मैच हो जाएगा दैट इज बेसिकली, एक तो पी हो गया, दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है -1 से 1। सो ग्राफ से हम देख के बता सकते हैं कि -1 से लेकर के 1 तक के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, मतलब इसका एक परफेक्ट मैच क्या हो गया, आर। और डिफरेंशिएबल इन -1 to 1, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। भाई -1 से 1 में हमें कहीं शार्प पीक नहीं मिल रही, ओपन ब्रैकेट, सो डिफरेंशिएबल भी है, सो इसका परफेक्ट मैच क्यू भी हो गया। एंड नॉट डिफरेंशिएबल एटलीस्ट 1 पॉइंट इन -1 to 1, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा। सो पहले वाले का जो परफेक्ट मैच हो गया वो पी आर क्यू हो गया, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो दैट इज अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स। सो फंक्शन हमारा बेसिकली हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, एंड अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स जब एक्स कैसा हो, लेस देन जीरो। नाउ अंडर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ बना है तो दैट इज दिस वन, एंड अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा। नाउ यहाँ पे कॉन्टिन्यूस तो है -1 से 1 के बीच में, इट इज कॉन्टिन्यूस। सो इसका परफेक्ट मैच हमारा बेसिकली क्या हो गया, पी, राइट। और दूसरा अगर हम देखें तो -1 से 1 में जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल है, 8.0 है ना, तो इसलिए इसका एक मैच हो जाएगा एस। सो पहले का पी क्यू आर और दूसरे का पी एस। सो अभी तक हमारे पास पी क्यू आर और पी एस करस्पॉन्डिंगली चारों ऑप्शन में दिख रहा है। ना इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो भाई, पहले का तो पी क्यू आर हो गया, इसका पी एस हो गया। ना थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो एफ ऑफ एक्स बराबर में कितना हो जाएगा, जब x हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तो इन दैट केस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देगा, सो दैट इज x+0। और एट x इक्वल्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा, सो दैट इज x+1। एंड जब x हमारा कहाँ से कहाँ होगा, -1 से 0 के बीच में, तो इन दैट केस वो हमें क्या देगा, x-1। नाउ इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो बेसिकली वो कुछ इस टाइप का आएगा, राइट। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 to 1। ये कहना तो गलत हो जाएगा, इनफैक्ट ये हमारा इंक्रीजिंग जरूर है, ये कह सकते हैं, बट कंटिन्यूस तो नहीं है, राइट। सो इसका पी ऑप्शन नहीं होगा, राइट, सी वाले का पी नहीं होगा। देन डिफरेंशिएबल भी नहीं है -1 से 1 में, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। हाँ, इंक्रीजिंग है -1 से 1 में, सो दैट इज आर इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड नॉट डिफरेंशिएबल एटलीस्ट 1 पॉइंट, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो आर और क्या हो गया, एस हो गया, राइट। ना अगर हम इसका लास्ट पार्ट देखें तो पी क्यू आर, इसका पी एस, इसका आर एस, और लास्ट वाला है हमारा मॉडुलस ऑफ x-1 प्लस मॉडुलस ऑफ x+1। सो यहाँ पे हमारे पास जब x हमारा -1 से 1 के बीच में होगा तो इन दैट केस यहाँ पे फर्स्ट वाला x-1 में ओपन होगा और दूसरा वाला बेसिकली किस में ओपन हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारे पास -1 से 1 के बीच में फर्स्ट वाला 1 - x में ओपन होगा और दूसरा वाला x+1 में ही ओपन होगा। सो -1 से 1 के बीच में ये 2 आ रहा है, राइट। देन अगर हम इसके बाद फर्दर देखें तो -1 से 1 के बीच में दिस फंक्शन का जो ग्राफ है दैट इज बेसिकली वो 2 है।
राइट। कहाँ से कहाँ, -1 से लेकर के 1 तक। सो यहाँ पे हमारा -1 से 1 के बीच में इट इज कॉन्टिन्यूस। सो इसका एक परफेक्ट मैच क्या हो जाएगा, P। और डिफरेंशिएबल भी हो गया, दैट इज Q। इंक्रीजिंग नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है तो वो नहीं हो सकता और S नहीं हो सकता। तो हमारा A का PQR, B का PS, C का RS और D का PQ। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।